नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। तेहरान और तेल अवीव के बीच जंग का माहौल, ट्रंप और नेतन्याहू के तीखे बयान। मध्य पूर्व एक बार फिर गंभीर तनाव की चपेट में है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। बीते 5 दिनों से दोनों देशों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के नागरिकों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि तेहरान में रह रहे सभी नागरिकों को तुरंत शहर खाली कर देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान का परमाणु समझौते से दूर रहना एक बड़ी मूर्खता होगी और उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि वह परमाणु हथियारों की ओर न बढ़े। दूसरी ओर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बेहद सख्त लहजे में बयान देते हुए कहा कि अगर युद्ध को रोकना है तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की भूमिका पर विचार करना होगा। नेतन्याहू ने संकेत दिया कि खामेनेई की हत्या से युद्ध रुक सकता है और इजरायल अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं करेगा। इजरायल और ईरान के बीच यह संघर्ष सोमवार रात और तेज हो गया जब इजरायली सेना ने तेहरान पर कई हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल के 2 प्रमुख शहरों तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में अब तक ईरान में 224 लोगों की जान जा चुकी है और 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में 24 नागरिक मारे गए हैं और 600 से ज्यादा घायल हुए हैं। तेहरान में बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से भी सभी भारतीय नागरिकों को शहर तुरंत छोड़ने की सलाह दी है। सरकार ने कहा कि सभी वीजा धारक नागरिक जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मौजूदा हालात को देखते हुए यह साफ है कि यह संघर्ष केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक नतीजे भी गंभीर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की है, लेकिन दोनों देशों के बीच तीखा टकराव फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा चिंता के विषय बनी हुई है वह है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आशंका है कि यदि यह टकराव बढ़ा तो ईरान की ओर से परमाणु विकल्प की कोशिश की जा सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैश्विक शक्तियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि किसी तरह इस संकट को कूटनीतिक तरीके से सुलझाएं और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाएं, वरना यह क्षेत्र एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ।